मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं हिंदी के प्रमुख साहित्यकार काशीनाथ सिंह की पुस्तक उपसंहार। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने अगले भाग की ओर। कृष्ण सोए हुए हैं। चंदन का पलंग, मखमली गद्दा, सेमल का रेशमी तकिया, छाती पर पड़ा हुआ मोतियों और हीरों का हार, कमर में चौड़े सुनहरे किनारों वाली पीली धोती, बदन पर अधढकी नीली चादर। कृष्ण सोए नहीं, लेटे हुए हैं। खिड़कियों से आती हुई ठंडी बयार से शीशम की मेज पर रखे स्वर्ण मुकुट में लगा मोरपंख झूम रहा है हल्के हल्के वैजंती माला की पंखुड़ियों के साथ। कृष्ण लेटे हुए हैं और देख रहे हैं। जब वे द्वारिका में होते हैं तो समुद्र को पता होता है और वह उनके कमरे में ऐसी शीतल मंद बयार भेजता है, चंवर ढुलाने जैसी, कि कृष्ण को तुरंत नींद आ जाए। और अब की तो वे महीनों की नींद की तड़प के साथ लौटे हैं। मगर क्या कीजिए, न आँखों में नींद न दिल में चैन। उनकी आँखों के आगे बार बार शुद्धाक्ष द्वार के सामने फैला रेतीला मैदान आ रहा है, जो द्वारिका वासियों से ठसाठस भरा था, जिसमें बूढ़े अपने बेटों का इंतजार कर रहे थे, बच्चे बच्चियां अपने पिताओं का, ग्वाले ने अपने पतियों का, और ग्वाले जिन्हें चारागाहों में होना चाहिए था अपने भाइयों का। गौवें गौशालाओं में बंधी बंधी रंभा रही थीं, जिन्हें कृष्ण के कान नहीं सुन रहे थे। वे खाना पीना छोड़े हुए या अधिक से अधिक गमछे में कलेवा बांधे हुए 3-4 दिन से तट पर हैं, समुद्र के किनारे। उनसे कौन कहे कि जो अब तक नहीं आए वे अब कभी नहीं आएंगे। वे लापता नहीं हैं या भूले भटके नहीं हैं कि आज नहीं तो कल परसों आ जाएंगे। जो नहीं आए सो नहीं आएंगे अब। कृष्ण अपने को बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ समझते थे, युद्ध नीति के ज्ञाता, और थे भी। विकराल से विकराल राक्षस का, भयानक से भयानक असुर का, बड़े से बड़े नरेश का, निपुण से निपुण धनुर्धर का, बलशाली गदाधारी का वधिया संहार कैसे किया जाए उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। किस व्यूह रचना को कैसे छिन्न भिन्न किया जाए, किस अभेद्य मोर्चे को पलक झपकते ढहा दिया जाए, इस कला में उनसे प्रवीण कोई नहीं था। इसे साबित कर दिया था महाभारत ने। कुरुक्षेत्र के 18 दिनों के महाभारत में 7 अक्षौहिणी पांडव सेना और 11 अक्षौहिणी कौरव सेना के बीच अकेले वे शख्स थे जो निहत्थे थे। न कंधे पर धनुष था, न हाथ में कौमुदी की गदा, न फेटे में नंदक खड़ग, न तर्जनी पर सुदर्शन चक्र, न अपना गरुड़ ध्वज रथ, न सारथी दारुक। था तो सिर्फ एक बाजा जिसे 5 जन्य कहते हैं, एकदम निहत्थे, और उनके बाएं से दाएं से, आगे से पीछे से, ऊपर से नीचे से वारुणास्त्र, वायवास्त्र, आग्नेयास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र आ जा रहे थे। तोमर, खड़ग, गदा, भल्ल, मूसल, परिध, चक्रवाण चलाए जा रहे थे, भांजे जा रहे थे, फेंके जा रहे थे, और वे थे कि अविचल, अविकल, निर्भय। इन सब के उत्तर में अगर उनके पास थी कुछ, तो होठों पर सिर्फ मुस्कान की नन्ही सी थिरकन। ऐसे तो यह मुस्कान सतरंगी थी, लेकिन कुरुक्षेत्र में उसका सिर्फ एक ही मतलब था, आत्मविश्वस्त उपहास, कि देखो आर्यावर्त या भारत के क्षत्रियो नरेशों, धनुर्धरों, गदाधारियों, योद्धाओं, तुमने यहाँ से हजारों योजन दूर दक्षिण पश्चिम के समुद्र तट पर पानी से घिरे जिस द्वारिका को अदना और हाशिए पर पड़ा हुआ द्वीप समझ रखा था, और उसके द्वारिकाधीश को ग्वाला और चरवाहा, आज उसे देखो और अपनी हैसियत देखो। बता दिया था कि गौशाला में गौवों के थन को पहनाते हुए और दूध दोहते हुए, और युद्ध शिविर में घोड़ों की पीठ पर खरहरा करते हुए, कि आर्यावर्त की मुख्य धारा हस्तिनापुर से नहीं द्वारिका से निकलती है,
मैंने कंस वध के लिए गोकुल छोड़ा, सोचा अब मथुरा में रहेंगे चैन से उग्रसेन के राज्य में, लेकिन जरासंध ने आक्रमण किया। 1 2 3 नहीं 17 बार। किसी क्षत्रिय नरेश ने हमारी सहायता की जरूरत नहीं समझी। हम लड़ते भिड़ते रहे, मरते कटते रहे, उजड़ते बसते रहे। हमारे बगल में ही हस्तिनापुर था। एक बार भी झांकने की कोशिश नहीं की कि हम बचे भी हैं या नहीं, जबकि सबको पता था कि मगध के बंदी गृह में 84 नरेश हैं जिनकी नरबली दी जानी है। उन्हीं में से एक सिर कृष्ण का भी चाहिए जरासंध को। पता नहीं यह जरासंध का आतंक था या जाति बोध। एक भी नरेश नहीं आया मथुरा। अंततः मुझे मथुरा छोड़ना पड़ा। वृष्णि अंधक भोज सातवत यदु टुवसु चेदी कुकुर कौशिक सैन्य आभीर आदि यादवों के 18 कुलों के साथ उन्हें जरासंध से बचाने के लिए हम आए सिंधुराज की कुश स्थली, जहां आसपास यादव बहुल राज्य थे। हमने द्वारिका बसाई और वह लोक परंपराएं शुरू की जो गोकुल की थीं। ना सही यमुना समुद्र तो था, ना सही तमाल और करील के कुंज, ताड़ खजूर नारियल और दूसरे पेड़ पौधे और झाड़ झंखाड़ तो थे। थोड़े ही दिनों में हम एक बंद मुट्ठी की तरह पाए गए, बंधी हुई, कसी हुई, तनी हुई। यही कृष्ण को ब्राह्मणों को तीज त्योहारों पर दान दक्षिणा देते समय एक नया अनुभव हुआ कि ये जिसकी दान दक्षिणा और सेवा सत्कार से प्रसन्न हो उसे नारायण बना दे, और जिससे असंतुष्ट हो उसे असुर और राक्षस, और एक जगह कहीं टिक कर नहीं रहते। कभी इस नदी, कभी उस नदी, कभी इस पर्वत, कभी उस पर्वत, कभी इस राज्य, कभी उस राज्य। ये निरंतर तीर्थाटन और भ्रमण करते रहते हैं और जिससे प्रसन्न रहते हैं उसका हर जगह गुण गाते हैं। इसी संदर्भ में उन्हें याद आए अपने गुरु संदीपन, जिनके बेटे का पंचजन ने अपहरण कर लिया था। जंगलों पर्वतों में ऐसे तमाम गुरुकुल, आश्रम, तपोभूमि, गिरी गहवर पड़े हुए हैं जहाँ ब्राह्मण ही नहीं ऋषि मुनि तपस्वी बाधाएं झेल रहे हैं, लुट रहे हैं। कहें तो किससे कहें, ऐसे हिंसक क्रूर लुटेरे डकैतों और रहजनों के पास कोई संगठित सेना भी नहीं थी। अगर थी तो उस कबीले के लुच्चे लफंगे शौहदों की टोली। क्षत्रियों के लफड़ों में दिमाग खपाने से ज़्यादा बड़ा और यशवर्धक काम था उनका संहार करना। उसमें जनधन की भी कोई हानि नहीं थी। साथ ही तपस्वियों और ऋषियों की पहुंच दान दक्षिणा करने वाले ब्राह्मणों की तुलना में कहीं ज़्यादा ऊपर तक की थी। जो यादव धनाढ्य और बलशाली होने के बावजूद स्वभाव से लंठ, हेकड़, झगड़ालू, उग्र और बात बात में लाठी तान देने वाले और अपनी ही ऐंठ में मस्त रहने वाले माने जाते थे, कृष्ण ने उनकी अनुशासित और अजेय सेना तैयार की। फिर उनमें से चुनिंदा सैनिकों को लेकर निकल पड़े अभियान पर। द्वारिका में रहते हुए यही किया। ऋषियों मुनियों तपस्वियों के जय जयकार के बीच असुरों और राक्षसों का संहार। जहाँ से भी जंगल, घाटी, गुफा, पर्वत, जहाँ से भी उन्हें अत्याचार की खबर लगती चल देते। इस अभियान में सबसे विकट युद्ध हुआ प्राग ज्योतिषपुर में नरकासुर से, जहाँ से उन्होंने 16,000 युवतियों को मुक्त कराया। इन अभियानों से उन्हें 2 लाभ हुए। एक तो उन्होंने युद्ध के नए नए कौशल सीखे, लड़ाई की तरह तरह की विधियां जानी, शत्रुओं से बचने की भी, शत्रुओं को खत्म करने की भी। दूसरे, अवतारी पुरुष के रूप में उनकी चर्चा होने लगी और प्रभास क्षेत्र, शंखोद्वार और रैवतक में ऋषि मुनि जुटने लगे, यज्ञ और हवन करने लगे। उनकी स्तुति में वैदिक मंत्रों का पाठ शुरू कर दिया गया। कृष्ण ने अपने इस ऐश्वर्य की पुष्टि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में की, शिशुपाल का वध करके। पांचाल, मत्स्य, वत्स, कौशल, विदेह, अवंती, सूरसेन, सिंधु, सौवीर, काम्बोज, कश्मीर, कौशिक, कामरूप, किरात, कुंती भोज, अश्यक, अनार्त यानी भारत के सभी राज्य के नरेशों की आंखों के सामने जब उनके सुदर्शन मंत्र के पाठ के साथ ही
बादलों की कर्णभेदी गड़गड़ाहट शुरू हुई, बिजली तड़तड़ाई, कौंधी और 12 ओरों वाला मंडलाकार वज्रनाभ दीप्तिमान तेज यंत्र उनकी तर्जनी पर प्रकट हुआ। राजे या तो मूर्छित हो गए थे या उनकी आंखों के आगे अंधकार छा गया था। उस दौरान जब उन्होंने आंखें खोली तो शिशुपाल के सिर को धड़ से अलग देखा। ऐसा चमत्कार किसी ने इससे पहले न देखा था न सुना था। इससे पहले वे जरासंध का वध कर चुके थे, अपनी रणनीतिक चतुराई से। किया नहीं था बल्कि करवाया था भीम से। उसी के महल में घुसकर, उसके अतिथि बनकर, ब्राह्मण के वेश में मृगछाला जनेऊ पहनकर, हाथ में दर्भपत्र लिए हुए 13 दिनों तक जरासंध का मल्लयुद्ध हुआ था भीम के साथ। मारा गया 14वें दिन, वह भी कृष्ण की चतुराई से। वह अजेय ही नहीं अमर्त्य समझा जाता था, लेकिन वह किसी ने नहीं देखा था, सिर्फ सुना था। यह शिशुपाल वध साक्षात देखा अपनी आंखों से। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ अन्य रोचक तथ्यों के साथ। तब तक हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। आपका बहुत शुक्रिया।